मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इतना डल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है मैंने नहीं देखा कि कोई एशियन टीम जाए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह टेस्ट मैच में गिरा दे। मैंने अपनी लाइफ में मैंने 3-4 टूर किए हैं, मैंने नहीं देखा। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को कभी 100 पे आउट होते हुए देखा? वो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में? वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में, ऐसी टफ कंडीशन में जहाँ पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहाँ पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है? मैंने तो नहीं देखी, लेकिन 86 में हुई है, इंग्लैंड ने की है। आप देखें 37-38 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन टीम को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इस मुश्किल टाइम से निकले कैसे। हिंदुस्तान की टीम मौका ही नहीं दे रही थी। हर बंदा वेट कर रहा था। कमेंटेटर जितने थे, जितने बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन करते हैं, अभी कमबैक करते हैं, अभी डोमिनेट करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है। और फिर आने वाले बैट्समैनों ने खूब मज़े से बैटिंग की है। कहना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीम में दुनिया का सुपरस्टार नया आ गया, जायसवाल। जो उसने बैटिंग करके दिखाई है ना, जो टेम्परामेंट दिखाया, और गलती आप देखिए एक दिन में ठीक की है उसने, वो रिपीट नहीं की। 150 भी कर लिया तो नहीं की उसने। और उसका आप देखिए बैटिंग डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग था, और बार बार उसको दिखाया जा रहा था। ये देखना चाहिए प्लेयरों को, जितने ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहे ना, या कहीं पे भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये है टेक्निक, ये है टफ कंडीशन में ऐसे बैटिंग की जाती है। एक से दूसरी गलती नहीं उसने की। और ये 100 जो है, ये 150 जो है ना, ये मेरे ख्याल से आने वाले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अजाब बनेगा। इसकी परफॉर्मेंस सोचेंगे कि यार इसको कैसे आउट करें। अब तो विराट कोहली भी फॉर्म में आ गया है, के राहुल भी फॉर्म में आ गया है, 77 रन। बड़ा प्लेयर यार के राहुल, बड़ा टीम है। और मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर कामयाब होते ही होते हैं, मुश्किल टाइम से निकल ही जाते हैं। नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे। 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने। और आज वो किंग, वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से। हमने कल आपको बोला था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होकर वो भी हो जाएगा, और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए। धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे।
बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस में वो आए थे शुरू अर्ली ऑन, बॉल थोड़ा पुराना था और आके उन्होंने जो खेले हैं शॉट, जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है। जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो और सामने विराट कोहली को देखो तो लगता है कि वो शॉट उसने मार भी दिया ऑलरेडी। और मैच तो आपने देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जिसको कहते हैं ना चस आई है, वो आई है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इतना डल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है मैंने नहीं देखा कि कोई एशियन टीम जाए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह टेस्ट मैच में गिरा दे। मैंने अपनी लाइफ में मैंने 3-4 टूर किए, मैंने नहीं देखा। और जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मैंने ऑस्ट्रेलियंस की कभी नहीं देखी। और इसका सारा क्रेडिट आई थिंक इंडियन क्रिकेट को जाता है। और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि पहली इनिंग में वो 150 पे आउट हो गए और फिर भाई जो उन्होंने 100 पे उनको आउट किया। और बुमराह मेरे लिए तो आई थिंक वो इस टाइम राइट नो ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इन एनी फॉर्मेट। अगर आप बात करें तो इन एनी फॉर्मेट ही इज द बेस्ट। और लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं उसमें, बड़ा रिलैक्स काम नजर आया। और क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार वो। और उसके बाद आते हैं जो यंग लड़का आया है जायसवाल, क्या टैलेंट है भाई। आई थिंक इंडियन सिस्टम को जितना क्रेडिट दिया जाए वो काम में, वो हर साल में कोई ना कोई एक लड़का लेके आते हैं जो नजर आता है कि इंडियन क्रिकेट को बड़ा लंबा सर्व करेगा। और उस लड़के में जो पोटेंशियल है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, टेस्ट क्रिकेट के लिए ये बड़ी मुश्किल वो हैं, प्लेसेस हैं, स्पेशली फॉर द बैट्समैन। और उस लड़के ने अपने क्या टैलेंट दिखाया है। सबसे पहले तो वो पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ, उसके बाद आके 150 करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इटसेल्फ ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। उस लड़के को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। और उसकी स्टोरी सबको पता है, वो किस तरह आया हार्ड वर्क करके, क्या उसका बैकग्राउंड है, कितने उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो देखिए एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क जो होता है वो क्या कहते हैं, वो पे ऑफ तो करता है ना। तो हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ तो करता है। और उसने क्या कमाल की बारी की है। और ऑस्ट्रेलियन को जो है वो मेरे ख्याल में मैच से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद किंग जो कोहली साहब है, भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा ही पसंद करते हैं। जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनका 1-2 100 तो लिखे होते हैं और उन्होंने कर दिखाया। और उनकी क्लास पे तो आई थिंक किसी को डाउट भी नहीं है। ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन दिस एरा। वो तो भाई उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जितना बड़ा मैच आता है वो और निखर के आते हैं। और उनकी फिटनेस लेवल आप देख लें। और क्या कहते हैं, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम, उनके वर्क एथिक्स पे किसी को भी आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ क्रिटिक्स हैं जो बात कर रहे होते हैं 1-2 मैचेस के बाद कि कोहली को क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई उसने कहा ये भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता है कि ज्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना। आई थिंक ये जायसवाल ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, पे जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं। आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉर्ट खेलना है शॉर्ट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और
ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। तो इस समय बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत ने पहले टेस्ट में जो परफॉर्मेंस दिया है उसकी तारीफ पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स कर रहे हैं। तो फिर भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कहाँ से पीछे रहते? वो एक्स क्रिकेटर्स जो हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं या उनको नीचा दिखाते रहते हैं, इंडिया ने अपने परफॉर्मेंस से उनको भी अपनी तारीफ़ करने पे मजबूर कर दिया है। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की तारीफ़ करते क्रिकेटर्स थक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि तनवीर अहमद ने भी एक स्पेशल वीडियो डाला है यूट्यूब पे जिसमें उसने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की तारीफ़ की है। और करे भी क्यों ना, उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जब इंडिया घर पे न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुई थी तो किसी को भी होप नहीं था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी और फर्स्ट टेस्ट से ही इतना अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। जाते ही उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में 150 पे ऑल आउट भी हो गए, लेकिन उसके बाद से जो कहानी चली है वो सारी इंडिया के पक्ष में रही है। उन्होंने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पे बोल्ड आउट किया, उसके बाद 487 रनों की एक मैसिव स्कोर खड़ा कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के आगे, जिसमें KL राहुल भी फॉर्म में आ चुके हैं, विराट कोहली का भी शतक हो चुका है जिसका फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था, और यशस्वी जायसवाल तो भाई हर मैच में जैसे खेल रहे हैं वैसे ही इस मैच में भी आए और 161 रन मजाक मजाक में ठोक दिया। अब ये मैच ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया हारने वाली है। हम आगे के मैचेज में भी इंडिया से ऐसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको तनवीर अहमद का रिएक्शन इंडिया के परफॉर्मेंस पे कैसा लगा।